की आवाज खबर 7C, खबर जो सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को। देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की द्वितीय पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में लोगों द्वारा नम आंखों से शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित की गई। आइए देखते हैं महाराजगंज से हमारे संवाददाता उमेश की यह रिपोर्ट। जब एक वीर जवान अपने देश की अस्मिता की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दे देता है तो मरकर भी वह अमर हो जाता है और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है। उसकी शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं 2 वर्ष पूर्व पुलवामा हमले में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी के बारे में, जिनके परिजन अपने बेटे के शहीद होने पर उनको गर्व है और वो हमेशा पाकिस्तान और चीन से बदला लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं। शहीद पंकज के पिता का कहना है कि उनका एक बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन दूसरे बेटे को भी सेना में भेजने के लिए तैयार है। वही शहीद पंकज त्रिपाठी का छोटा भाई अपने भाई की तरह सेना में जाने को तैयार है और तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के फरिंदा क्षेत्र के हरपुर बेलैया निवासी पंकज त्रिपाठी भी पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। पंकज सीआरपीएफ में चालक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2016 में पंकज को प्रतीक के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पंकज अपने पीछे प्रतीक के रूप में एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी रोहिणी को सरकार द्वारा उनके पति के शहीदी के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई है। उनकी पत्नी का कहना है कि आज उनके पति उनके बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए अपनी जान देने वाले अपने पति पर गर्व है और अपने बेटे को भी सेना में भेजना चाहती हैं। किस तरह का संबंध था आप लोगों का और किस तरीके से याद करते हैं आप लोग? संबंध तो हम लोग का बहुत ही अच्छा था, सब तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कहा जा सकता है। क्या बातें करते थे वो जब छुट्टी पे आते थे और आए थे तो क्या कह रहे थे? सर वो हमेशा कहते थे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा अफसर बनाएंगे। इनको देवर को मेरी नौकरी कह रहे थे, उनको पढ़ा लिखा के नौकरी में लाएंगे। देश के लिए शहीद हुए हैं, गर्व होता है आपको? देश के लिए तो शहीद हुए, उसके लिए बहुत गर्व है सर, लेकिन जिंदगी में तो जान लीजिए जब हमसे। क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग? आपके भी बेटे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, क्या चाहते हैं आप? बेटा बेटी क्या सर हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए देवर को नौकरी नहीं मिली तो बच्चे को कम से कम नौकरी दिया जाए। सरकार से आपकी मांग क्या होगा वो तो वही समय बताएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके लिए सीट आरक्षित की जाए बच्चे के लिए। क्या चाहते हैं? आपका बेटा भी सेना में जाए? जी बिल्कुल चाहेंगे, अगर वो चाहेगा तो हम भी बिल्कुल चाहेंगे। अभी तो वो छोटा है फिर। पाकिस्तान और चीन जो इस तरह की कायराना हरकत करती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आए दिन वो लोग कायर है तो कायराना हरकत ही करेंगे ना। सेना को जवाब देना चाहिए। जी सर बिल्कुल जवाब देना चाहिए सेना को। सरकार से क्या मांग है आपकी? सर सरकार से हम ये चाहते हैं कि उन लोग को हर तरह से हर साम दाम दंड भी जो भी नीति अपनाना चाहिए अपना के उनको अच्छे से जवाब दें, फिर से हरकत करने की कोशिश न करेंगे। 2 साल बीत जाने के बाद पुलवामा हमला जो हुआ था उस पर हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे और यहाँ पे आज ये दूसरा वर्ष इनका मनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, वो शहीद पंकज हमारे बेटे की तरह था, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का। शहीद होकर उसने बड़ा नाम रोशन किया है पूरे देश में और आम जनता ने उसको भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और उनके परिवार ने, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी पत्नी, बच्चे, सारे लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था अपने घर पर और उनके शहीद स्थल पर, जिसमें हम सब लोग आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देश के नौजवान देश की रक्षा में, गांव के नौजवान गांव की रक्षा में और विकास में रचनात्मक सहयोग करें, देश को और अपने गांव का मान सम्मान बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। यही मेरा संदेश है आज के तारीख। दो शहीद पंकज त्रिपाठी दूसरी पुण्यतिथि है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से हम लोग उपस्थित हुए हैं दूसरी पुण्यतिथि
जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे स्वर्गीय पंकज त्रिपाठी, उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी बलिदान को हम लोग याद करते हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और हम युवाओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है उसको व्यर्थ ना जाने दें। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश निर्माण में हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर देश निर्माण में मदद करें। फिर से आज शहीद पंकज त्रिपाठी की दूसरी बरसी थी। हम लोगों ने शहीद के स्थल पर जाकर उनके घर जाके श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके परिवार के संग संवेदना व्यक्त किया गया। और यही हमारा कहना है कोई देश का वीर सपूत दोबारा ऐसी घटना न होने पाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी देश के प्रति, सच्ची ईमानदारी से उनका, हमारे देश के नौजवानों का, सच्ची जो शहीद हो गए उनका सच्ची श्रद्धांजलि। सरकार ने बड़े बड़े दावे की बात करी है देने से ये ज़मीनी असर की दिखाई नहीं दे रही है। क्या सरकार शहीदों के प्रति उनकी कोई दिखाई नहीं दे रहा, न ज़मीन पे दिखाई दे रहा, न आसमान में दिखाई दे रहा है। शहीदों के प्रति सरकार निरंतर है और सरकार ने जो वादा किया था वो वादा भी नहीं किया। और आपकी सरकार आती है तो शहीदों के लिए क्या? समाजवादी सरकार आती है तो शहीदों के परिवार को जितनी भी मदद होगी हमारी सरकार उतनी मदद करेगी। शहीद के परिवार को नौकरी देगी, शहीद के परिवार की मदद करेगी, शहीद के पूरे परिवार का मदद हमारी समाजवादी के शहीद हुए, कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है आपको? शहीद हो जाने के बाद हमको एहसास है कि कष्ट तो है हमारे अंतर आत्मा में, लेकिन शहीद हो गया तो देश के लिए शहीद हो गया, यही हमको एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आपका दूसरा बेटा भी है तो क्या आपको लगता है कि उसको भी सेना में भेजेंगे आप? एक बेटा सेना में मैं तो बार बार सेना के लोगों से भी कहा कि इसको भी आप लोग रख लीजिए और भेजने की हमारी परीक्षा है। एकदम हमारी इच्छा है कि जाकर के देश की मातृभूमि की रक्षा करे हमारा लड़का। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं से ही कहेंगे कि अपने साहस को मत छोड़ें और सब लोग जा कर के देश की रक्षा करें। यह मेरा सभी बच्चों से और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी सबको यही कहता हूँ। जो सेना पे सवाल उठाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सेना पे जो सवाल उठाते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? सेना तो देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान कर देती है। हम बार बार देखते हैं कि क्या कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट से जो है किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्या कहना चीन चाहेंगे? पाकिस्तान को मेरा पूर्ण मनोवृत्ति से यह है कि चीन को कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए। देश के नौजवान, देश के लोग, देशवासी जितना भी सहायता हो सेना का करके देश की रक्षा के लिए कड़ी से कड़ी जवाब दे करके उनको परास्त किया जाए। पंकज त्रिपाठी जो है पुलवामा में शहीद हुए, 2 साल हो गए। किस तरह का उनसे मेल जोल था, क्या था और कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे भैया देश के लिए शहीद हो गए। वो एक अच्छे व्यक्ति जो पूरे परिवार को और सबको लेकर चलते थे और देश के लिए शहीद हुए हैं, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। फिर अगर हम सबको मौका मिला, हम भी सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करेंगे। मान लीजिए जैसा कायराना हमला किया था पाकिस्तान ने, ऐसा फिर कभी सोचा तो हम सब उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और बॉर्डर पे जाकर उनको जवाब देंगे हम सब।